दोस्तों, जब भारत वर्ल्ड कप जीतता है तो हर तरफ धोनी की ही तारीफ होती है। धोनी उस समय भारत टीम के कैप्टन थे। उनका तेज ही इतना ज्यादा अलौकिक था कि उनकी तारीफ होना तो लाजमी था। लेकिन इसके पीछे कई और लोगों की भी उपलब्धि शामिल थी, तब जाकर हम लोग कहीं वर्ल्ड कप जीते। गौतम गंभीर के फाइनल में 97 रन कैसे भूला जा सकता है। विराट कोहली का योगदान, हिटमैन का योगदान, या फिर शिखर धवन का योगदान, या फिर हमारे किसी बॉलर का योगदान, ये सारी चीजें जब एक साथ मिलती है तब जाकर भारत वर्ल्ड कप जीतता है। खैर, ये तो एक उदाहरण था। यही मैं कहना चाहता हूँ कि आज भारत की फॉरेन पॉलिसी की जो दुनिया भर में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा नाम आ रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। ऑब्वियसली वो अपनी टीम के कैप्टन है, लेकिन कुछ लोग पर्दे के पीछे भी काम कर रहे हैं और इन्हीं का योगदान इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आज ये सारा कुछ पॉसिबल हो सका है। यूरोपियन देश हो, रशिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, जमाने भर के देश हो, आज सारे के सारे भारत के सामने नतमस्तक हैं। तो चलिए आज उन्हीं रियल हीरोज के बारे में बात करते हैं। किस तरह से इन्होंने भारत की डूबती हुई नैया को पूरी तरह से पार लगाने का काम किया है। इनको 1000 बार सैल्यूट करेंगे आप। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, एक अच्छी टीम को बनाने के लिए कैप्टन के साथ साथ बाकी के टीम मेंबर्स भी उन्हीं की तरह सोच रखने वाले होने चाहिए, अग्रेसिव होने चाहिए और भारत को पहला स्थान देने वाले होने चाहिए, जिसमें सबसे बड़े दो नाम आ रहे हैं अजीत डोभाल सर और एस जयशंकर साहब का। इन लोगों ने हमेशा अपने अनुभव का इस्तेमाल भारत की फॉरेन पॉलिसी को और आगे ले जाने का किया है। वैसे अजीत डोभाल साहब तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, लेकिन फिर भी विदेशों में जो उनका दखल है, जिस हिसाब से उनका प्रभाव है, जिस हिसाब से विदेशों में उनकी बातें मानी जाती है, जिस हिसाब से पाकिस्तान उनसे डरता है और पाकिस्तान ने जिस हिसाब से उनका दुष्प्रचार करके उन्हें पॉपुलरिटी दी है, यकीनन वो काबिल तारीफ है। आज अजीत डोभाल साहब का प्रभाव ऐसा है कि दुनिया के किसी भी देश में वो अपनी कोई डिमांड रख सकते और वो शायद पूरा करने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो ऐसी कुछ शख्सियत है ये दोनों। इन दोनों ने हाल ही के समय में भारत के कुछ ऐसे बिगड़े हुए काम बनाए हैं जिनके बारे में आपको जानकर यकीनन मजा आ जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी भारत की जो प्रॉब्लम थी वो थी एक जेट इंजन की, लेकिन फाइनली इन दो लोगों ने कुछ इस तरह की तिकड़म लगाई कि फ्रांस इसके लिए मजबूर हो गया और फाइनली भारत को जेट इंजन मिलने जा रहा है। पहले अजीत डोभाल साहब फ्रांस की यात्रा पर जाते हैं, वहां पर इसको लेकर विस्तृत चर्चा करते हैं। इसके बाद एस जयशंकर साहब फ्रांस जाते हैं, वहां पर विस्तृत चर्चा करते हैं, उन्हें इनविटेशन देते हैं भारत आने का। फ्रांस की रक्षा मंत्री भारत आती हैं, जमाने भर की डील्स वगैरह होती है और फाइनली हमें पता चलता है कि हम लोग फ्रांस की सैफरान के साथ मिलकर 130 किलो न्यूटन का एक जेट इंजन बनाने वाले हैं, जो कि हमारे एमका और तेजस मार्क 2 टेडबीएफ जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट में लगने वाले हैं। इससे हमारे दुश्मनों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है जरा ये देखिए, क्योंकि भारत इस समय दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रहा है एक साथ। एमका है, एमका मार्क 2 है, तेजस मार्क 2 है, तेजस मार्क 1A है, टेडबीएफ है और आने वाले समय में हम लोग और का भी बना सकते हैं। तो इतने फाइटर एयरक्राफ्ट हम लोग एक साथ बना रहे हैं जिसकी चाबी इसी जेट इंजन में छुपी हुई है। तो इन सब का हमारे दुश्मनों पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, थोड़ा आग बंद करके आप कल्पना करके देखिए। चाइना और पाकिस्तान की किस तरह से हालत खराब कर देंगे ये सारे जेट्स मिलकर। तो इसके लिए क्रेडिट जाता है इन दोनों को, इन दोनों की सूझबूझ को। अभी रिसेंटली हमने एस जयशंकर साहब को देखा कि इन्होंने एक साथ चाइना को, यूरोपियन देशों को और अमेरिका को, यहाँ तक कि रशिया को भी निपटा दिया। कैसे? पहले चाइना के विदेश मंत्री भारत आए, उन्हें तो भगाई दिया ऑलमोस्ट। इन्होंने जब इनविटेशन दिया तो इन दोनों ने कहा कि पहले आप बॉर्डर पर सारा कुछ शांत कीजिए, उसके बाद कहीं हम लोग सोचेंगे अब आपके यहाँ आने के लिए। इसी के साथ साथ जब तेल वाली बात निकली थी कि आप रशिया से इतना ज्यादा तेल खरीद रहे हैं, तो एस जयशंकर साहब ने पूरी दुनिया के सामने कहा, यहाँ पर यूरोपियन देशों को उन्होंने क्लीन बोल्ड किया। उन्होंने कहा कि जितना तेल हम लोग एक महीने में रशिया से खरीद रहे हैं, उतना तो यूरोपियन देश दोपहर तक खरीद रहे हैं। इस तरह का जवाब अमेरिका को कहीं मिला हो, यूरोपियन देशों को मिला हो, ये पॉसिबल नहीं था। ये शुरुआत की है भारत ने, एस जयशंकर साहब ने। इसके बाद अमेरिका मानवाधिकारों के बारे में बात करता है कि भारत में तो जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं, सो कॉल्ड एक्चुअली, उनके ऊपर हमारी नज़र है, हमारी चिंता जाहिर करते हैं। एग्जैक्टली इन्हीं शब्दों में एस जयशंकर साहब ने भी जवाब दिया कि हम भी अमेरिका के अंदर हो रहे हैं ह्यूमन राइट वायलेशन पर नजर रखते हैं और उनको लेकर चिंतित हैं। इसी के साथ साथ बूचा शहर के बारे में जब बातें निकली तब भारत ने इसे कंडेम किया, इसके स्वतंत्र जांच की मांग की। यानी एक साथ चाइना, रशिया, अमेरिका और यूरोपियन देश सबको क्लीन बोल्ड किया। ये भारत की डिप्लोमेसी है। अभी यहाँ पर चाइना देख रहा है कि वो अकेला पड़ गया है। एक तरफ फ्रांस उसे राफेल देने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ अमेरिका अपना F-15 ईगल 2 देने के लिए तैयार है। इनके खुद के फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार हो रहे हैं जिनके लिए जेट इंजन की प्रॉब्लम थी, वो भी फ्रांस की तरफ से आ ही जाएगा। साथ ही साथ उसकी टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, उसे और अपग्रेड करके ये और हथियार बना सकते हैं। भारत का DRDO लगातार हथियार बनाने के फील्ड में काम कर रहा है। पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी आज भारत की डिप्लोमेसी से जुड़ी हुई है। जिस तरह से पाकिस्तान को अलग थलग करने की बात की जा रही थी कोविड पेंडेमिक के बाद, तो चाइना को अलग थलग कर दिया है भारत ने।
तो इन सब का प्रभाव अब चाइना के ऊपर पड़ा है और चाइना ने भारत की तारीफ की। वो वीडियो आपको याद होगी जब मैंने आपको बताया था कि चाइना की तरफ से ये कहा गया है कि भारत का जो स्टांस रहा है रशिया यूक्रेन को लेकर वो काबिल तारीफ है, बड़ा सराहनीय है और भारत टस से मस नहीं हुआ, इसकी तारीफ करते हैं। वहाँ के कई सारे एक्सपर्ट्स ने भारत की तारीफ की। तो दरअसल अभी हुआ यह है कि ग्लोबल टाइम्स ने एक ट्वीट करके फिर भारत की तारीफ की है। दरअसल ग्लोबल टाइम्स ने जो ट्वीट किया आपको यकीन नहीं होगा, सुनिए आप और देखिए भी। एक्चुअली ग्लोबल टाइम ने यह कहा कि भारत देश जो कि एक आज़ाद देश है, उसे मानवाधिकारों के ऊपर ज्ञान देने की जरूरत अमेरिका को नहीं है। अमेरिका भारत को अपने कस्टमर के तौर पर न देखे, यानी भारत केवल ग्राहक है ये अमेरिका ना समझे। भारत बराबर का पार्टनर है, बल्कि ये समझिए। उनकी जो साइलेंट वर्ड थे वो ये थे। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि अमेरिका जो कि नैतिकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश करता है दुनिया भर को, वो उभरती हुई शक्तियों से किस तरह से पेश आना चाहिए, उनसे किस तरह से डील करना चाहिए, इस बात को सीखे। यानी आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि चाइना जैसा देश जो भारत का सबसे बड़ा एडवर्सरी है, वो भारत की कुछ इस तरह से तारीफ करेगा। और आप जानते ही होंगे कि ग्लोबल टाइम या ग्लोबल टाइम ने अगर तारीफ कर दी है तो ये चाइनीज गवर्नमेंट ने तारीफ की है। ये दोनों एक ही है, समझ लीजिए। जिस तरह से हमारा दूरदर्शन है वैसा ये वहाँ का है। तो कुछ इस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है भारत का दुनिया के अंदर और हमारे दुश्मनों के अंदर। अब आप अपना ओपिनियन इस पूरे मुद्दे पर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।